कहानी शुरू करने से पहले अपने आसपास की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। सांस को न तेज करें न धीमा, बस उसे महसूस करें जैसे वो आपके नाक से अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। मन को शांत करें, हर चिंता, हर विचार को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम चलते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की एक और मजेदार कहानी की ओर। मैं हूं उबैद और आज की कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन और उनके गधे की चतुराई की। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर पास के गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी, जिसके ऊपर एक पुराना जर्जर लकड़ी का पुल था। पुल इतना कमजोर था कि गांव वाले अक्सर उस पर चलने से डरते थे, लेकिन मुल्ला को जल्दी थी, क्योंकि गांव में एक मेले का आयोजन था और मुल्ला को वहां की मिठाइयों और दावतों का बड़ा शौक था। जब मुल्ला अपने गधे के साथ पुल पर पहुंचे तो देखा कि पुल की लकड़ियां चरमरा रही थीं। गांव के कुछ लोग किनारे पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, मुल्ला रुक जाओ, यह पुल टूट जाएगा, तुम और तुम्हारा गधा दोनों नदी में गिर जाओगे। मुल्ला ने उनकी बात सुनी, लेकिन अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, अरे तुम लोग मेरे गधे को नहीं जानते। यह कोई साधारण गधा नहीं है, यह दुनिया का सबसे चतुर गधा है। यह मुझे कभी गिरने नहीं देगा। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, मुल्ला, गधा भला चतुराई में क्या रखता है, यह तो बस बोझा ढोने वाला जानवर है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस तुम लोग देखते जाओ, मेरा गधा आज तुम्हें अपनी चतुराई दिखाएगा। मुल्ला ने गधे को हल्के से छुरी दिखाई और पुल पर चलने का इशारा किया। गधा धीरे धीरे बहुत सावधानी से कदम रखने लगा। हर कदम के साथ पुल चरमराता और लोग किनारे पर सांस रोके देख रहे थे। गधा बीच बीच में रुकता, अपने पैरों से लकड़ी को टटोलता और फिर आगे बढ़ता। मुल्ला भी शांति से बैठे थे, जैसे उन्हें अपने गधे पर पूरा भरोसा हो। आखिरकार गधा और मुल्ला दोनों सकुशल पुल पार कर गए। किनारे पर खड़े लोग हैरान थे। एक जवान ने पूछा, मुल्ला, यह गधा सचमुच इतना चतुर कैसे है? इसने तो ऐसा चलकर दिखाया जैसे कोई इंसान हो। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, मैंने तो कहा था मेरा गधा खास है, लेकिन असल राज यह है कि मैंने इसे पहले ही सिखा रखा है कि जब भी कोई कमजोर पुल आए तो वह हर कदम सोच समझ कर रखे। लोगों ने तालियां बजाईं और मुल्ला की तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेले में पहुंचकर मुल्ला को पता चला कि वहां एक अनोखी प्रतियोगिता हो रही थी। गांव के सबसे चतुर जानवर को इनाम देने का ऐलान था। मुल्ला ने सोचा, यह तो मेरे गधे के लिए ही बना मौका है। उन्होंने तुरंत अपने गधे को प्रतियोगिता में शामिल करवाया। प्रतियोगिता में कई लोग अपने अपने जानवर लेकर आए थे। कोई अपनी बकरी लाया, कोई अपने कुत्ते को और कोई अपने तोते को। जजों ने सभी जानवरों को एक एक करके परखना शुरू किया। जब मुल्ला के गधे की बारी आई तो जजों ने कहा, मुल्ला, तुम्हारा गधा भला क्या चतुराई दिखाएगा, यह तो बस चरता है और बोझा ढोता है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, मेरे गधे को एक मौका तो दीजिए, यह आपको ऐसा करतब दिखाएगा कि आप दंग रह जाएंगे। जजों ने मुल्ला को एक टास्क दिया। उन्होंने कहा, यहां एक टोकरी में कई तरह की चीजें हैं, सेब, गाजर, रोटी और कुछ पत्थर भी। तुम्हारा गधा अगर सिर्फ खाने की चीजें चुन ले तो हम मान लेंगे कि यह चतुर है। मुल्ला ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और उसे टोकरी के पास छोड़ दिया। गधा टोकरी के पास गया। उसने पहले सेब को सूंघा, फिर गाजर को, और एक एक करके सारी खाने की चीजें अलग कर दी। पत्थरों को उसने छुआ तक नहीं। जज हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, मुल्ला, यह गधा इतना समझदार कैसे है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मैंने इसे भूखा रखा था। भूखा गधा कभी पत्थर नहीं छूनेगा, क्योंकि उसे खाने की चीजों की खुशबू बखूबी पता है। मेले में हंसी का ठहाका गूंज उठा। जजों ने मुल्ला के गधे को सबसे चतुर जानवर का खिताब दिया और मुल्ला को इनाम में एक थैली भरकर सिक्के मिले। मुल्ला ने सिक्कों की थैली अपने गधे की पीठ पर लादी और गांव की ओर चल पड़े। सूरज ढल चुका था और आसमान में तारे चमक रहे थे। रास्ता सुनसान था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी।
मुल्ला अपने गधे से बातें करते जा रहे थे। अरे मेरे शेर, तूने आज मेरी इज्जत बढ़ा दी। अब इन सिक्कों से हम कुछ अच्छा खाना खाएंगे और तुझे भी मैं ढेर सारी ताजा घास खिलाऊंगा। गधा मानो मुल्ला की बात समझ रहा हो, हल्के से हिनहिनाया और कदम बढ़ाता रहा। लेकिन जैसा कि मुल्ला की जिंदगी में होता है, कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था और उस जंगल में कुछ डाकू छिपे बैठे थे। ये डाकू मेले से लौटने वालों को लूटने के लिए मशहूर थे। जैसे ही मुल्ला जंगल के पास पहुंचे, अचानक झाड़ियों से 4-5 हट्टे कट्टे डाकू निकल आए। उनके हाथ में लाठियां थीं और चेहरों पर नकाब बंधे थे। डाकुओं का सरदार बोला, रुक जा मुल्ला, तेरी थैली हमें दे दे, वरना आज तेरा और तेरे गधे का यहां से निकलना मुश्किल है। मुल्ला ने एक पल को डाकुओं को देखा, फिर अपने गधे की ओर देखकर मुस्कुराए। डाकुओं को लगा कि मुल्ला डर गया है, लेकिन मुल्ला तो मुल्ला थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अरे भाइयों, थैली तो मैं दे दूं, लेकिन मेरे गधे को तो छोड़ दो, ये बेचारा तो सिर्फ मेरा साथी है। डाकुओं ने हंसते हुए कहा, गधा हमें नहीं चाहिए, बस थैली दे और चुपचाप निकल जा। मुल्ला ने गधे की पीठ से थैली उतारी और डाकुओं की ओर बढ़ाई। लेकिन जैसे ही सरदार ने थैली पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मुल्ला ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया। अचानक गधा जोर से हिनहिनाया और इतनी तेजी से भागा कि डाकू हैरान रह गए। गधा जंगल की पगडंडी पर दौड़ता चला गया और मुल्ला थैली लिए पीछे पीछे चिल्लाते रहे, रुक मेरे शेर, रुक, थैली छोड़ दे। डाकुओं को लगा कि गधा थैली लेकर भाग गया और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। मुल्ला चुपके से एक पेड़ के पीछे छिप गए। गधा जंगल में इधर उधर दौड़ता रहा और डाकू उसके पीछे पागलों की तरह भागते रहे। लेकिन मुल्ला का गधा इतना चतुर था कि उसने डाकुओं को जंगल के गहरे हिस्से में ले जाकर एक दलदल के पास छोड़ दिया। डाकू दलदल में फंस गए और गधा हल्के हल्के कदमों से वापस मुल्ला के पास लौट आया। मुल्ला ने गधे की पीठ थपथपाई और बोले, शाबाश मेरे दोस्त, तूने आज फिर मेरी इज्जत बचा ली। मुल्ला ने थैली फिर से गधे की पीठ पर लादी और गांव की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में एक और ट्विस्ट इंतजार कर रहा था। गांव के पास पहुंचते ही मुल्ला को एक पुराना दोस्त मिला, जिसका नाम था हसन। हसन ने मुल्ला को देखकर खुशी से गले लगाया और बोला, मुल्ला, सुना है तूने मेले में बड़ा कमाल किया, लेकिन ये थैली क्या है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, यह मेरे गधे की कमाई है हसन, लेकिन तू बता, तू यहां क्या कर रहा है? हसन ने बताया कि गांव में एक नया जमींदार आया है जो बहुत सख्त है। वह गांव वालों से बिना वजह टैक्स वसूल रहा है। मुल्ला ने यह सुना तो उनकी आंखों में शरारत भरी चमक आ गई। उन्होंने कहा, हसन, तू चिंता मत कर, मेरे गधे और मेरी चतुराई से इस जमींदार को भी सबक सिखाएंगे। हसन ने हैरानी से पूछा, मुल्ला, तू और तेरा गधा जमींदार का क्या बिगाड़ लेंगे? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तू कल सुबह गांव के चौक पर आना। मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरा गधा सिर्फ मेले में ही नहीं, जमींदारों के सामने भी कमाल कर सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्त हसन के साथ गांव के चौक की ओर बढ़े। सुबह का वक्त था और गांव में हल्की हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। गांव वाले जमींदार के डर से सहमे हुए थे, क्योंकि नया जमींदार हर किसी से बिना वजह का टैक्स मांग रहा था। कोई अपनी फसल का आधा हिस्सा दे रहा था तो कोई अपनी मेहनत की कमाई। मुल्ला ने हसन से कहा, हसन, आज हम इस जमींदार को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह गांव वालों को तंग करना भूल जाएगा। हसन ने चिंता भरे लहजे में पूछा, मुल्ला, जमींदार के पास सिपाही हैं, हथियार हैं, तू और तेरा गधा क्या कर लोगे? मुल्ला ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, हसन, चतुराई हथियारों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। बस तू देखता जा। चौक में जमींदार का एक दरबारी बैठा था जो टैक्स वसूलने का काम देखता था। उसने मुल्ला को देखते ही आवाज लगाई, ए मुल्ला, तू मेले से सिक्कों की थैली लेकर आया है, सुना है? आधा टैक्स जमा कर, वरना जमींदार के सिपाही तुझे उठाकर ले जाएंगे। मुल्ला ने शांत स्वर में जवाब दिया, हुजूर, टैक्स तो मैं दूंगा, लेकिन पहले जमींदार साहब से मेरी एक मुलाकात करवा दो। मैं उनके सामने अपनी थैली खोलना चाहता हूं। दरबारी को मुल्ला की बात में कोई हर्ज नजर नहीं आया। उसने सिपाहियों को बुलाया
और मुल्ला को जमींदार के हवेली की ओर ले जाया गया। हवेली में जमींदार अपने सिंहासन पर बैठा था। चारों ओर सिपाही खड़े थे और मेज पर तरह तरह के पकवान सजे थे। जमींदार ने मुल्ला को देखकर तंज कसा। तो तू है वो मुल्ला नसरुद्दीन जिसके गधे ने मेले में कमाल दिखाया। बोल, क्या चाहता है? मुल्ला ने बड़े अदब से सलाम किया और बोले, हुजूर, मैं आपका टैक्स देने आया हूं, लेकिन मेरी थैली में सिक्कों के साथ कुछ और भी है जो मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं। जमींदार की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने कहा, ठीक है, दिखा क्या लाया है। मुल्ला ने अपने गधे को पास बुलाया जो बाहर बंधा था। गधे की पीठ पर थैली रखी थी। मुल्ला ने थैली खोली और उसमें से कुछ सिक्के निकाले। फिर उन्होंने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया। अचानक गधा जोर जोर से हिनहिनाने लगा और हवेली के बीचों बीच दौड़ने लगा। सिपाही उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन गधा इतनी तेजी से इधर उधर भाग रहा था कि मेज पर रखे पकवान इधर उधर बिखर गए। जमींदार गुस्से में चिल्लाया, यह क्या तमाशा है मुल्ला? मुल्ला ने मासूमियत से जवाब दिया, हुजूर, मेरा गधा आपकी हवेली की शान देखकर इतना खुश हुआ कि वह नाचने लगा। लेकिन चिंता न करें, मैं इसे शांत करता हूं। मुल्ला ने गधे को पकड़ा और उसे बाहर ले गए, लेकिन जब वे वापस आए तो थैली गधे की पीठ पर नहीं थी। जमींदार ने गुस्से में पूछा, मुल्ला, तेरी थैली कहाँ गई? मुल्ला ने आश्चर्य जताते हुए कहा, हुजूर, शायद मेरा गधा आपकी मेहमान नवाजी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने थैली आपको भेंट कर दी। आपकी हवेली में कहीं छिपा दी होगी। जमींदार ने सिपाहियों को हवेली छानने का आदेश दिया, लेकिन थैली कहीं नहीं मिली। असल में मुल्ला ने चतुराई से थैली को हवेली के बाहर एक गुप्त जगह पर छिपा दिया था, जहां उनका दोस्त हसन उसे लेने वाला था। जमींदार गुस्से से लाल हो गया और बोला, मुल्ला, तूने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। मुल्ला ने शांत स्वर में जवाब दिया, हुजूर, धोखा तो आप गांव वालों के साथ कर रहे हैं जो उनकी मेहनत की कमाई छीन रहे हैं। मेरा गधा तो बस एक सबक देना चाहता था कि लालच का फल अच्छा नहीं होता। तभी गांव वाले जो हवेली के बाहर इकट्ठा हो चुके थे मुल्ला की बात सुनकर हंसने लगे। जमींदार को अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप रहना पड़ा। उसने मुल्ला को जाने दिया, लेकिन मन ही मन सोच लिया कि वह मुल्ला से बदला लेगा। मुल्ला ने हसन को इशारा किया और हसन ने चुपके से थैली गांव वालों में बांट दी। गांव वाले खुशी से झूम उठे और मुल्ला की तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जमींदार ने मुल्ला को सबक सिखाने के लिए एक नया प्लान बनाया। उसने गांव में ऐलान करवाया कि अगले हफ्ते एक बड़ा मेला होगा, जिसमें मुल्ला को अपने गधे के साथ एक असंभव टास्क पूरा करना होगा, वरना उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। मुल्ला ने यह सुना तो उनकी आंखों में फिर वही शरारती चमक आ गई। उन्होंने अपने गधे को देखकर कहा, मेरे शेर, तैयार हो जा। अब की बार हमें जमींदार को ऐसा सबक सिखाना है कि वह हमेशा के लिए सुधर जाए। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे के साथ गांव के चौक में खड़े थे। जमींदार ने ऐलान करवाया था कि अगले हफ्ते मेले में मुल्ला को एक ऐसा टास्क पूरा करना होगा जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। गांव वाले चिंतित थे, क्योंकि जमींदार की मंशा साफ थी, वह मुल्ला को नीचा दिखाना चाहता था। हसन ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तू इतना शांत कैसे है? जमींदार ने तो तुझे गांव से निकालने की धमकी दी है। मुल्ला ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, हसन, जब मेरा गधा मेरे साथ है तो जमींदार की कोई चाल मेरे सामने नहीं टिकेगी। बस तू मेले में आना और देखना। मेला का दिन आ गया। गांव का मैदान रंग बिरंगे झंडों और मिठाइयों की दुकानों से सजा था। लोग दूर दूर से आए थे और जमींदार अपने सिपाहियों के साथ एक ऊंचे मंच पर बैठा था, जैसे कोई बादशाह। मुल्ला अपने गधे के साथ मैदान में दाखिल हुए। गधे की पीठ पर एक छोटा सा थैला बंधा था और मुल्ला के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। गांव वालों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया, लेकिन जमींदार के चेहरे पर कुटिल हंसी थी। जमींदार ने मंच से आवाज लगाई, मुल्ला नसरुद्दीन, आज तुझे मेरे टास्क को पूरा करना है। अगर तू हार गया तो तुझे और तेरे गधे को गांव छोड़ना होगा। मुल्ला ने बड़े अदब से सलाम किया और बोले, हुजूर, पहले टास्क तो बताइए, मेरा गधा और मैं तैयार हैं। जमींदार ने एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मंगवाया
जो 4 तालों से बंद था। उसने कहा, इस बक्से में एक अनमोल रत्न है। तुझे और तेरे गधे को बिना ताले तोड़े, बिना बक्सा खोले यह रत्न निकालना है। अगर तू ऐसा कर सका तो मैं गांव वालों से टैक्स लेना बंद कर दूंगा, लेकिन अगर तू नाकाम रहा तो गांव से निकल जाना। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह टास्क तो असंभव था। बक्सा लकड़ी का था, मजबूत तालों से बंद, और उसे खोलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। हसन ने मुल्ला के कान में फुसफुसाया, मुल्ला, अब क्या होगा? यह तो जाल है। मुल्ला ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हसन, जाल बिछाने वाले को जाल में फंसाना मैं अच्छे से जानता हूं। मुल्ला ने गधे को बक्से के पास ले जाया। गधा बक्से को सूंघने लगा और फिर अचानक उसने अपनी पूंछ से बक्से को हल्का सा ठोकर मारी। बक्सा हल्का सा हिला और मुल्ला ने गधे के थैले से एक छोटा सा शीशा निकाला। उन्होंने शीशे को बक्से के ऊपर रखा और जमींदार की ओर देखकर बोले, हुजूर, मेरा गधा कहता है कि रत्न तो आपके बक्से में है ही नहीं। जमींदार हक्का बक्का रह गया। उसने गुस्से में कहा, यह क्या बकवास है मुल्ला, रत्न बक्से में ही है। मुल्ला ने शांत स्वर में जवाब दिया, हुजूर, अगर रत्न बक्से में है तो मेरे गधे ने उसे देख लिया। यह शीशा इसका सबूत है। मुल्ला ने शीशे को ऊपर उठाया और उसमें सूरज की रोशनी पड़ते ही एक चमकदार रंग दिखाई दिया जो रत्न की तरह चमक रहा था। गांव वाले हैरान होकर तालियां बजाने लगे। जमींदार को समझ नहीं आया कि मुल्ला ने क्या किया। असल में मुल्ला ने पहले ही हसन से जमींदार के एक नौकर को रिश्वत देकर पता कर लिया था कि बक्से में कोई रत्न नहीं है। यह जमींदार का जाल था। मुल्ला ने शीशे का इस्तेमाल कर सिर्फ एक चमक पैदा की थी ताकि जमींदार की पोल खुल जाए। जमींदार गुस्से से लाल हो गया, लेकिन गांव वालों की भीड़ अब उसके खिलाफ थी। उन्होंने कहा, जमींदार साहब, आपने झूठ बोला, बक्से में रत्न था ही नहीं। जमींदार को अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप रहना पड़ा। उसने मजबूरी में ऐलान किया, ठीक है, मैं गांव वालों से टैक्स नहीं लूंगा। मुल्ला, तू जीत गया। मुल्ला ने अपने गधे की पीठ थपथपाई और बोले, हुजूर, यह जीत मेरी नहीं, मेरे गधे की है। गांव वाले हंसने लगे और मेले में चारों ओर मुल्ला और उनके गधे की तारीफ होने लगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जमींदार ने मन ही मन सोच लिया कि वह मुल्ला से यह हार नहीं मानेगा। उसने एक नया प्लान बनाया। इस बार वह मुल्ला को एक ऐसी चुनौती देगा जिसमें गधा भी उसका साथ न दे सके। मुल्ला को जमींदार की मंशा का अंदाजा हो गया था। उन्होंने हसन से कहा, हसन, जमींदार अभी हार नहीं मानेगा, लेकिन मेरे पास एक और तरकीब है। अगली बार हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह हमेशा के लिए गांव छोड़ दे। हसन ने उत्सुकता से पूछा, मुल्ला, अब तू क्या करने वाला है? मुल्ला ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस मेरे गधे को तैयार रहने दे, अगला कमाल उसका होगा। मुल्ला नसरुद्दीन और उनके दोस्त हसन गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। मुल्ला अपने गधे को पास की घास चरने के लिए छोड़ चुके थे और उनकी आंखों में वही शरारती चमक थी। हसन ने चिंता भरे लहजे में पूछा, मुल्ला, जमींदार अब क्या नया जाल बिछाएगा? सुना है उसने इस बार कोई ऐसी चुनौती तैयार की है जिसमें तेरा गधा भी तुझे नहीं बचा पाएगा। मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, हसन, जमींदार भूल गया कि मेरे गधे की चतुराई मेरे दिमाग से आती है। बस तू देखता जा, इस बार हम जमींदार को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह गांव छोड़कर भागेगा। कुछ ही दिनों बाद जमींदार ने गांव में ढोल पिटवाकर ऐलान करवाया। उसने कहा, मुल्ला नसरुद्दीन, इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जो कोई इंसान या जानवर नहीं कर सकता। मेरे पास एक जादुई घड़ा है जो हर रात चमकता है। तुम्हें और तुम्हारे गधे को इस घड़े को बिना छुए, बिना तोड़े उसकी चमक चुरानी होगी। अगर तुम यह कर सके तो मैं गांव छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें और तुम्हारे गधे को हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया जाएगा। गांव वालों में खुसर पुसर शुरू हो गई। जादुई घड़ा, चमक चुराना, यह तो सचमुच असंभव लग रहा था। हसन ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, यह जमींदार कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा, तू इस बार फंस जाएगा। मुल्ला ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, हसन, जादू का जवाब चतुराई से दिया जाता है। मेरे गधे और मेरे पास एक तरकीब है। चुनौती का दिन आ गया। गांव का मैदान फिर से सजा था
और जमींदार अपने मंच पर बैठा था। उसके सामने एक बड़ा सा घड़ा रखा था जो सचमुच रात के अंधेरे में हल्की हल्की चमक बिखेर रहा था। गांव वाले हैरान थे और कुछ तो सचमुच मान रहे थे कि यह घड़ा जादुई है। मुल्ला अपने गधे के साथ मैदान में आए। गधे की पीठ पर एक छोटा सा थैला बंधा था और मुल्ला के चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। जमींदार ने तंज कसते हुए कहा, मुल्ला, अब देखता हूं तेरा गधा इस जादुई घड़े की चमक कैसे चुराता है। मुल्ला ने बड़े अदब से जवाब दिया, हुजूर, मेरे गधे को एक मौका तो दीजिए, यह चमक तो क्या आपका दिल भी चुरा लेगा। गांव वाले हंस पड़े, लेकिन जमींदार का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मुल्ला ने गधे को घड़े के पास ले जाया। गधा घड़े के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जैसे कुछ सूंघ रहा हो। फिर मुल्ला ने अपने थैले से एक छोटा सा कांच का टुकड़ा निकाला और उसे गधे के सामने रख दिया। गधा हल्के से हिनहिनाया और मुल्ला ने कांच को घड़े की चमक की ओर इस तरह तिरछा किया कि चमक कांच में प्रतिबिंबित होने लगी। कांच में घड़े की चमक साफ दिख रही थी, जैसे मुल्ला ने सचमुच उसकी चमक चुरा ली हो। मुल्ला ने कांच को ऊंचा उठाया और गांव वालों को दिखाते हुए बोले, देखो हुजूर, मेरे गधे ने आपकी जादुई घड़े की चमक चुरा ली। ये कांच इसका सबूत है। गांव वाले तालियां बजाने लगे और जमींदार का मुंह लटक गया। उसने गुस्से में कहा, यह धोखा है मुल्ला, तूने घड़े को छुआ तक नहीं, फिर चमक कैसे चुराई। मुल्ला ने मासूमियत से जवाब दिया, हुजूर, आपने तो कहा था कि घड़े को छुए बिना चमक चुरानी है। मेरे गधे ने वही किया। और वैसे भी आपका घड़ा जादुई है ही नहीं, यह तो बस एक साधारण घड़ा है जिसके अंदर एक तेल का दिया जल रहा है। मुल्ला ने गधे के थैले से एक छोटा सा पत्थर निकाला और हल्के से घड़े की ओर फेंका। घड़ा हल्का सा हिला और अंदर से दिए की लौ बुझ गई। घड़े की चमक गायब हो गई। गांव वाले हैरान रह गए। असल में मुल्ला ने पहले ही जमींदार के एक नौकर से पता कर लिया था कि घड़ा जादुई नहीं है, बल्कि उसमें एक दिया जलाया गया था जो रात में चमक पैदा करता था। मुल्ला की इस चतुराई ने जमींदार की पोल खोल दी। गांव वालों ने हंगामा शुरू कर दिया, जमींदार ने हमें धोखा दिया, यह कोई जादुई घड़ा नहीं था। जमींदार को अपनी हार माननी पड़ी। उसने गुस्से और शर्मिंदगी में कहा, ठीक है मुल्ला, तू जीत गया, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया और हवेली की ओर चल पड़ा। लेकिन मुल्ला ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, जमींदार जा रहा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। शायद वह कोई नया जाल बिछाए। मेरे गधे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। गांव वाले खुशी से झूम उठे और मुल्ला की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि जमींदार ने पास के शहर में एक नया खेल शुरू किया है। उसने एक बद्धा बाजार लगवाया, जहां उसने ऐलान किया कि जो कोई भी उसके बनाए पहेली को हल करेगा, उसे ढेर सारा सोना मिलेगा। मुल्ला ने यह सुना तो हसन की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, हसन, लगता है मेरा गधा और मैं फिर से कमर कसने वाले हैं। इस बार जमींदार को शहर में ही सबक सिखाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर शहर के उस बड़े बाजार में पहुंचे जहां जमींदार ने अपनी पहेली का ऐलान किया था। बाजार रंग बिरंगे तंबुओं, मिठाइयों की दुकानों और जादूगरों के तमाशों से भरा था। जमींदार एक ऊंचे मंच पर बैठा था और उसके सामने एक बड़ा सा पर्दा लटक रहा था। उसने ऐलान किया, जो कोई भी मेरी पहेली को हल करेगा, उसे सोने से भरी थैली मिलेगी, लेकिन जो हारेगा, उसे मेरे सिपाहियों के सामने अपनी बेइज्जती करानी होगी। गांव से कुछ लोग भी मुल्ला का हौसला बढ़ाने आए थे, जिनमें हसन भी शामिल था। हसन ने मुल्ला से फुसफुसाकर पूछा, मुल्ला, इस बार जमींदार ने क्या पहेली रखी है, तू तैयार है ना? मुल्ला ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, हसन, मेरे गधे और मेरी चतुराई के सामने जमींदार की कोई पहेली नहीं टिक सकती। बस तू देखता जा। जमींदार ने पर्दा हटवाया और सामने एक बड़ा सा ताला दिखाई दिया जो एक लोहे के संदूक से बंधा था। जमींदार ने कहा, मुल्ला, मेरी पहेली यह है, इस संदूक में मेरा सबसे कीमती खजाना है। तुझे और तेरे गधे को यह ताला खोलना है, लेकिन बिना चाबी के, बिना ताला तोड़े और बिना संदूक को नुकसान पहुंचाए। अगर तू ऐसा कर सका तो सोना तेरा, वरना तुझे बाजार में सबके सामने गधे की सवारी करनी होगी।
बाजार में सन्नाटा छा गया। यह पहेली तो असंभव थी। ताला इतना मजबूत था कि उसे तोड़ना नामुमकिन था, और चाबी जमींदार के पास थी, जो उसने अपनी जेब में छिपा रखी थी। हसन ने मुल्ला की ओर देखा, लेकिन मुल्ला के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। उन्होंने अपने गधे को पास बुलाया, जो अपनी पूंछ हिलाते हुए शांति से खड़ा था। मुल्ला ने गधे के थैले से एक छोटा सा कपड़ा निकाला और उसे ताले के पास ले गए। मुल्ला ने ताले को ध्यान से देखा, फिर गधे की ओर देखकर बोले, मेरे शेर, अब तेरा कमाल दिखाने का वक्त है। गधा हल्के से हिनहिनाया और मुल्ला ने कपड़े को ताले पर रगड़ा। अचानक ताले से एक हल्की सी चिंगारी निकली और वह अपने आप खुल गया। बाजार में मौजूद लोग हैरान रह गए। जमींदार का मुंह लटक गया और उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या जादू है मुल्ला, तूने ताला कैसे खोला? मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, हुजूर, यह कोई जादू नहीं, मेरे गधे की चतुराई है। मैंने पहले ही आपके नौकर से पता कर लिया था कि यह ताला पुराना है और इसमें एक खास जगह पर रगड़ने से यह खुल जाता है। मेरे गधे ने मुझे वह जगह सूंघकर बता दी। असल में मुल्ला ने जमींदार के एक पुराने नौकर से यह राज उगलवा लिया था कि ताला जादुई नहीं, बल्कि पुराना और खराब था, जो थोड़ा दबाव डालने से खुल जाता था। मुल्ला ने गधे का इस्तेमाल सिर्फ लोगों का ध्यान बटाने के लिए किया था। बाजार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। संदूक खोला गया और उसमें सोने की थैली निकली, जिसे मुल्ला ने गधे की पीठ पर लाद लिया। जमींदार शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। उसने कहा, मुल्ला, तू जीत गया, मैं अब इस इलाके में कभी नहीं लौटूंगा। गांव वालों और शहर वालों ने मुल्ला की जय जयकार की और जमींदार अपने सिपाहियों के साथ चुपके से शहर छोड़कर चला गया। मुल्ला ने सोने की थैली गांव वालों में बांट दी और कहा, यह मेरी जीत नहीं, मेरे गधे की चतुराई की जीत है। गांव वाले हंस पड़े और हसन ने कहा, मुल्ला, तू और तेरा गधा सचमुच लाजवाब हो। मुल्ला ने अपने गधे की पीठ थपथपाई और बोले, हसन, अब हम घर चलते हैं। मेरे गधे को ताज़ा घास चाहिए और मुझे एक अच्छी नींद। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन और उनके गधे की चतुराई ने न सिर्फ गांव को जमींदार के अत्याचार से बचाया, बल्कि शहर में भी उनकी शोहरत फैल गई। उनकी कहानियां गांव-गांव, शहर-शहर में सुनाई जाने लगीं और लोग हंसते-हंसते उनकी चतुराई की दास्तानें सुनाने लगे। अब अपनी सांसों को और शांत करें, अपने मन को सुकून से भर लें। मुल्ला की तरह आप भी अपने दिमाग की चतुराई को आराम दें और नींद की नरम गोद में समा जाएं। निद्रा रानी आपके सिरहाने बैठकर आपको लोरी सुना रही है। अपनी आंखें धीरे-धीरे बंद करें और इस मजेदार कहानी के साथ एक मीठी नींद में